Hi guys, welcome to our YouTube channel Studify. In this video, we are going to talk about different facts on NCERT syllabus, on NCERT textbooks. So, my name is Nikhil Bansal, and before starting this video, I want all of you to subscribe to our channel to get the notification of our latest videos. So, let's start the video. आपने या तो एनसीईआरटी बुक्स पढ़ी होंगी या आप उन्हें पढ़ रहे होंगे, तो उस चीज़ में आपने कभी ये चीज़ सोची है कि जैसे जो भी आप पढ़ रहे हैं, देर इज़ अ एक्यूमुलेशन ऑफ व्हाट हैपेंड इन द हिस्ट्री एंड व्हाट इज़ करंटली हैपनिंग. सो आपने कभी ये चीज़ नोटिस किया कि हम इतना सब कुछ क्यों पढ़ रहे हैं? हमें जो चीज़ें आज अप्लाई हमारी नॉर्मल लाइफ में या जहाँ भी हम रिसर्च वर्क में जहाँ भी अप्लाई कर रहे हैं, तो हमें ये चीज़ें कैसे ज़रूरत पड़ेंगी इन चीज़ों की जो हम इतना पुराना बहुत कुछ पढ़ रहे हैं. लाइक वी आर रीडिंग एवरीथिंग फ्रॉम हिस्टोरिक एंशियंट मेडिवल पीरियड, तो वो हम इतना सारा कुछ क्यों पढ़ रहे हैं? तो हम उस चीज़ के बारे में बात करेंगे. तो हम इतना जो सब कुछ पढ़ रहे हैं, उस सब चीज़ के पीछे एक साइंटिफिक रीज़न है. देयर इज़ अ साइंटिफिक मेथड. ये एक एम्पिरिकल मेथड है. इट इज़ एन एम्पिरिकल मेथड ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज, जिसमें हम डिफरेंट हमारी जो ऑब्जर्वेशंस होती हैं उनको एक कोई रिसर्च टॉपिक है हमारा, उस पर हमारी कुछ ऑब्जर्वेशंस होंगी. उस ऑब्जर्वेशन के ऊपर हम एक अपनी हाइपोथेसिस हम अपने दिमाग के अनुसार जो भी हमारे दिमाग में थ्योरीज आती हैं, हम उन्हें हाइपोथेसिस कहेंगे. जो भी हमारी थ्योरीज हम दिमाग के अनुसार अपने बनाते हैं कि अगर ये होगा तो आगे कुछ ये हो सकता है. देयर आर लाइक डिफरेंट पाथ्स. तो वो एक हाइपोथेसिस है. उस हाइपोथेसिस को हम एक टेस्ट एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करते हैं. उसके ज़रिए हम अपने हाइपोथेसिस को क्वांटिफाई या उसका एप्लीकेशन करके देखते हैं कि जो हमने थ्योरी सोची है वो रियल लाइफ में कितनी कामयाब है. और जो उस टेस्ट एक्सपेरिमेंट का हमारे पास डाटा होता है, वो डाटा हमें या तो नए जो हमारे एक्सपेरिमेंट्स हैं उन पे शो करता है कि हमने जो हाइपोथेसिस सोची है उसके साथ हमारा डाटा कितना एनालाइज हुआ, कितना हमने उस डाटा को एनालाइज करके हमारी कोई नई इन्वेंशन, लाइक जो भी हम ऑब्जर्व कर रहे हैं. लाइक न्यूटन ने भी अगर वो ट्री के नीचे बैठा था, उस ग्रेविटी जो उसने उसकी इक्वेशंस वगैरह ड्राइव की, देर आर लाइक पहले उसने उस चीज़ के बारे में अपनी एक हाइपोथेसिस होगी कि लाइक पेड़ से सेब जो गिरा, तो उसकी एक हाइपोथेसिस हुई कि ऐसे क्यों हो रहा है. तो जब उसने हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग अपनी थ्योरीज बनाई, थ्योरीज के ऊपर उसने एप्लीकेशंस किए, तो उस एप्लीकेशन के बाद ही उसके पास डाटा आया. डाटा के बाद उसने कंक्लूजन निकाला कि ये उसकी जो ग्रेविटी की इक्वेशन है. तो दिस ऑल कंसिडर इन द साइंटिफिक मेथड. ये एक एम्पिरिकल मेथड है. हमारे इसमें कोई वो फैक्ट बेस नहीं है. दिस इज अ एम्पिरिकल मेथड ऑफ अ प्रोसेस. लाइक हम ऐसे कह सकते हैं कि दिस इज अ सिंपल प्रोसीजर. आगे बढ़ते हैं हम. तो जब फेलियर इन साइंस, व्हाट कैन वी लर्न फ्रॉम इट. लाइक जब हमारे फेलियर होते हैं, हम कुछ भी इन्वेंट कर रहे होते हैं, देयर इज नॉट अ श्योरिटी कि हम ये चीज़ अचीव कर पाएंगे. सो देयर इज़ ऑलवेज अ चांस ऑफ फेलियर. फेलियर हमें क्या सिखाता है? तो सैमुअल बेकेट की एक बहुत अच्छी लाइन है, वन मस्ट फेल बट फेल बेटर. लाइक अगर आप फेल भी हुए हैं तो उस चीज़ से आपको कुछ सीखने को मिले. जब अगर आप कुछ कर रहे हैं, लाइक इफ़ यू आर डूइंग एन अप्रोच, इफ़ यू आर अप्रोचिंग समथिंग, इफ़ यू आर रनिंग आफ्टर समथिंग, तो उस अप्रोच के लिए आपको जो भी आप सीख रहे हैं, एक्यूमुलेट दैट, रिपीट दैट प्रोसेस. इट विल क्रिएट मोर ऑफ अ विजडम इन यू, एंड इट विल क्रिएट, हो सकता है कि जो भी आप बना रहे हैं वो ना बने, पर यू क्रिएट समथिंग मच बेटर और मच हेल्पफुल that will resolve more issue than you are trying to invent. समझे कि लाइक कभी कभी गलती में ऐसी चीज़ें बन जाती हैं, जैसे कि मैं डिफरेंट चीज़ों की बात करूँगा कि फेलियर की बात क्या होता है. लाइक आपने सब माइक्रोवेव के बारे में सुना होगा, जो हमारे नॉर्मल घर में होता है. इट वॉज इन्वेंटेड आफ्टर अ फेलियर. अमेरिकन इंजीनियर पर्सी स्पेंसर, जो कि एक मैग्नेट्रॉन इंस्ट्रूमेंट है, उसके ऊपर अपने एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे. तो उन्हें इन एक्सपेरिमेंट के थ्रू मैग्नेट्रॉन से माइक्रोवेव्स निकलती हुई दिखी. उन्होंने उस माइक्रोवेव्स के थ्रू जो आज हम मॉडर्न माइक्रोवेव यूज़ कर रहे हैं उसको इन्वेंट किया.
तो ज़रूरी नहीं है कि फेलियर हमें आगे क्या होगा वो चीज़ें बताए। तो ये चीज़ हमें फेलियर से आगे की कुछ चीज़ें इन्वेंट करने का मिल या अपने आप इन्वेंट हो जाती हैं। ऐसे ही हमारी जो एक्सरे मशीन है वो भी हमारी एक्सीडेंटली इन्वेंट हुई है। और ऐसी अदर चीज़ें जैसे कोका कोला, पेनिसिलिनियम, चॉकलेट चिप कुकीज़, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो शायद हम बनाना नहीं चाहते थे पर वो एक फेलियर के बाद हुई हैं। तो हम ये सब चीज़ें क्यों पढ़ रहे हैं, हम ये बात कर रहे थे जो भी मैंने आपको बताया कि हम ये सब चीज़ें क्यों पढ़ रहे हैं। तो मैं एक बहुत ही नॉर्मल से एग्जांपल के साथ आपको ये बताऊंगा कि मानिए आप सब ने एटॉमिक मॉडल्स के बारे में जाना होगा। इन चीज़ों के बारे में हम क्यों हमें पता है कि जॉन डाल्टन सबसे पहले एक एटॉमिक मॉडल प्रेजेंट किया उन्होंने, दैट वाज अ फेलियर। जॉन डाल्टन का मॉडल आज हमारे कोई यूज़ का नहीं है बट दैट वाज अ फेलियर एंड स्टिल हम उसे क्यों पढ़ रहे हैं। देयर इज जे थॉमसन का एक मॉडल था, अर्नेस्ट रदरफोर्ड का एक मॉडल था, नील बोहर का एक मॉडल था, एक अर्विन मॉडल था, जो कि आज अर्विन मॉडल सबसे लेटेस्ट मॉडल है, जो क्वांटम मॉडल है, जो सबसे ज़्यादा यूजफुल है फिलहाल। तो देर इज़ हम डाल्टन का मेथड क्यों पढ़ रहे हैं। इट्स आपको पता हो कि जब बच्चा पैदा होता था इट्स वो भागने से पहले चलना सीखता है, चलने से पहले रेंगना सीखता है। तो वो वाली चीज़ है। अगर हम जॉन डाल्टन का मेथड नहीं पढ़ेंगे तो हमें अरविंद का मेथड कभी समझ ही नहीं आएगा कि हाउ अरविंद अकॉम्प्लिश डिफरेंट थिंग्स। क्योंकि अगर आपको ये नहीं पता होगा कि किसी चीज़ का बेस क्या है तो आप उसके ऊपर स्ट्रक्चर नहीं खड़ी कर सकते। अगर आपको सॉइल की स्ट्रेंथ के बारे में नहीं पता तो आप उसके ऊपर एक स्ट्रक्चर कभी नहीं बना सकते। सो इट्स कि हमें जॉन डाल्टन का मेथड है वो हमें पता है, तभी हम जे थॉमसन ने उसमें इम्प्रूवमेंट किया होगा कुछ। फिर रदरफोर्ड ने उन दोनों के मेथड को देख के कुछ अपना इम्प्रूवमेंट तैयार किया होगा, या कुछ उनकी विजडम के अकॉर्डिंग उन्होंने कुछ नई इन्वेंशन की होगी। ऐसे ही करके ये मॉडल्स आगे बढ़े हैं। हम आज इसलिए पढ़ रहे हैं कि आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे कि जिन्हें ये एटॉमिक मॉडल्स की किसी को बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी होगी इनके बारे में और जानने की। सो आप लोग कुछ हायर स्टडीज़ में जाएं, इस पर रिसर्च करें, तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि पीछे ये पास्ट में एक्सपेरिमेंट किए जा चुके हैं, उनके रिजल्ट्स ये रहे हैं। जॉन डाल्टन ने अपना एक मॉडल बनाया, उसके रिजल्ट ये रहे, उसने क्या मेथड अडॉप्ट किया, उसके क्या रिजल्ट्स निकले। अगर आप हायर स्टडीज़ में जाके कोई रिसर्च कर रहे हैं और आप कोई एक मॉडल प्रिपेयर करें पर आपको बाद में पता चले कि आपने जो ये मॉडल प्रिपेयर किया है ये तो पहले से बन चुका है, इट इज़ अ फेलियर। तो वो आपकी जो इतनी मेहनत है दैट्स जस्ट उसका कोई ज़रूरत नहीं पड़ी ना, उसके कोई काम नहीं आया। इन चीज़ों का पता होना चाहिए कि आपके हिस्ट्री में क्या चीज़ें हुई हैं, तो उस चीज़ को जो एक एक्यूमुलेशन करके एनसीईआरटी आपको बताती है, तभी आपको इतने मेडिवल पीरियड से लेके जो भी आपको छोटे छोटे जैसे अब हम अपने क्या कहते हैं राजाओं के बारे में या जो भी पुराने हमारे रूलर्स थे उनके बारे में क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि इट गिव्स अ पॉलिटिकल हिस्टोरिकल नॉलेज अबाउट एवरीथिंग, हाउ इन प्रेजेंट टाइम थिंग्स आर हैपनिंग, कैसे इट इज़ ए कंट्री, स्टेट्स, डिफरेंट ऑथराइजेशन, डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेशन अथॉरिटीज़, कैसे ये सब। तो इट्स अ मिक्सचर ऑफ एवरीथिंग। अगर हम जब तक हम ये नहीं पता होगा कि पुराने टाइम में कैसे होता था, लोग कैसे रहते थे और कैसे टाइम वाइज वो अपने आप को अपग्रेड करते रहे, तो हमें चीज़ें समझ नहीं आएंगी। उसी चीज़ को समझाने के लिए एनसीईआरटी हमें ये सब एक्यूमुलेट करके एक साथ हमें सिखाता है उन चीज़ों के बारे में। सो अगर आप अब तक हमारे साथ रहे हैं एंड तक, so thank you so much for watching this video. Please do subscribe to our channel and press the like button. For more content, please press the bell icon to get the latest updates. Thank you so much.